महाराज की जय, बोलो भक्त भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी एक स्फटिक पर्वत पर बैठे हुए, साथ में माँ भगवती सीता भी हैं। आज भगवान राम ने अपने हाथों से सीता का श्रृंगार किया, पुष्पों का हार बनाए, पुष्पों का कंगन बनाया, पुष्पों की करधनी बनाई और सीता को पहनाया। अरे एक बार चिनिक सुन सुहाए, तेरी भूतनी राम बनाए। जीवन में केवल एक बार फूलों का आभूषण बना करके राम जी ने क्या किया? अरे सीता ही पहिराय प्रभु सागर, बैठे किसी महापर सुंदर, बोले श्याम रामचंद्र की। सीते पहिरायो प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। स्फटिक शिला पर राम जी महारानी सीता का श्रृंगार करके और बगल में बिठाए हुए हैं। ऐसा हुआ, भगवान रामचंद्र जी सो गए, सीता बैठी हुई थी, इसी जान पर सर रख करके सोने लगी। देवराज इंद्र का लड़का जयंत, जो कि देवताओं के राजा हैं, जयंत ने सोचा है कौन भगवान है, कौन ईश्वर है। साधारण मनुष्यों के तरीके से स्वयं सीता का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया, पहनाया और बैठे हुए हैं और उन्हीं के जान पर सर धर करके सो रहे हैं। कौन ब्रह्म है, कौन भगवान है? ये तो संसारिक पुरुषों के सदृश सीता का स्वयं श्रृंगार किया। एक बार क्यों किया? कहा ये कुछ भगवान नहीं है, इनकी परीक्षा लो, देखे कैसे भगवान है, कितने बलवान है। तो क्या किया इंद्र का लड़का? तुरंत कौवा बन गया और कौवा बन करके गया, सीता के चरण में चोंच मारा। ऐसा नहीं आ रहा से, ऐसा धसाया कि पूरा चोंच धस गया और सीता के पैर से खून की धारा बह चली। अरे सुरपति सुत धर बायस बेसा, चाहत रघुपति बल देखा, जैसे कोई चींटी समुद्र का थाह लगाने के लिए चले, जो पीलका कोई यानी चींटी सोचे में समुद्र का थाह लगा दूं, ऐसे समुद्र रूपी भगवान श्री राम के बल का परीक्षा लेने के लिए वो महामूर्ख जयंत इंद्र का लड़का पहुंच गया। अरे जिम पील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा, मूर्खता के कारण ऐसे दयालु भगवान श्री राम के साथ कैसा घोर अपराध किया कि सीता के चरणों में चोट मार करके वो भगता है। अरे सीता चरण चोट है तिहारा, महामंडमति कारण कागा, भगवती सीता के चरणों में चोट मार करके उड़ चला, खून की धारा बहने लगी। राम जी सो रहे थे, राम जी नहीं जान पाए। जब खून की धारा जो चल करके ऐसे गिरी, भगवान राम के कपोलों पर जब गरम गरम लोहू लगा खून,
अरे चला रुधिर रघुनायक जाना, राम ने देखा जब रुधिर खून की धाराएं उनके ऊपर पड़ी। लक्ष्मण जी कुछ दूर पर रहते थे, जहाँ माँ भगवती सीता और राम रहती थी वहां नहीं रहते थे। अरे कछुक दूर सजीबान सरासन, कुछ दूरी पर धनुष बाण लिए पहरा देते थे, कुछ दूरी पर रहते थे। अपने से बड़े के सामने बगल बैठ करके बराबर नहीं बैठना चाहिए, बगल बैठना भी नहीं चाहिए, इसलिए वो दूर रहते थे, चारों तरफ देखते थे, रक्षक थे, चौकीदारी करते थे। वो नहीं जान पाए। राम ने कहा जब खून लगा तो देखा कि जैन तोड़ा जा रहा है, बाण भी नहीं था वहां। अब इतने जल्दी कहाँ बाण गिरते। एक सीख पड़ी थी, इतना सा तीर्ण घास, उस घास को लेकर के मंत्रित करके और धनुष पर चढ़ा करके खींच करके छोड़ दिया उस बाण को। अरे चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर सीख धनुष सायक संधाना, सीख समझते हैं नहीं, सीख जानते हैं। पहले बढ़नी होती थी सीखे का, इतना पतला होता है, इसी सीख का बाण बना करके धनुष पर चढ़ा करके मार दिया। लेकिन प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। देखो विज्ञान ने खोज किया, बाण की जगह पर बम बनाया, सब बनाया, लेकिन इस प्रकार आज तक खोज कर रहा है, नहीं बना पाया। निशाना मार दीजिए तो वही सामने ही जाएगा। और ये ऐसा बाण है कि जब जैन इधर घूमता है तो इधर घूम जाता है, जब उधर घूमता है तो बाण उधर घूम जाता है, फिर सीधा ऊपर जाता है तो बाण ऊपर चला जाता है, नीचे आता है तो बाण नीचे आ जाता है। इस प्रकार अरे प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाग पायसी भय पावा। अब कहाँ जाऊं, लोक पितामह ब्रह्मा के यहाँ जाऊं। ब्रह्मा के यहाँ पहुंचा जयंत, त्राय माम मैं इंद्र का लड़का जयंत हूँ। कहा फिर कौवा कैसे? कहा मैं सीता के चरणों में चोंच मार करके भगा हूँ, राम का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है। ब्रह्मा ने कहा जल्दी से भाग, जल्दी से भाग, नहीं मेरा ब्रह्मलोक भस्म हो जाएगा, भाग यहाँ से। फिर पहुंचा शंकर जी के पास, रोने लगा, त्राय माम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा क्या बात है? कहा मैंने अपराध किया, सीता के चरणों में चोट मारा, राम ने बाण लगाया, बाण मेरे पीछे आ रहा है। शंकर जी ने कहा से जल्दी भाग, जल्दी भाग, राम के साथ अपराध किया, तेरा कौन रक्षा कर सकता है, भाग यहाँ से। तो ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, भाग व्याकुल भय शोका। अब जयंत कौवा का रूप बदल दिया, अपने असली रूप में आ गया, अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास, जो देवताओं के राजा है। इंद्र से कहा पिताजी रक्षा कीजिए, त्राय माम। कहा क्या बात है? कहा राम का बाण मेरे पास लगा हुआ, क्यों? मैंने सीता के चरण में चोंच मार दिया है। इंद्र ने कहा मेरा इंद्रलोक नष्ट हो जाएगा, अभी उनके बाण से भस्म हो जाएगा, यहाँ से जल्दी भाग। अरे धरनी जी रूप गया पितु पाही, किसी ने बैठने का साहस नहीं किया। अरे काहू बैठन कहवन ओही, आखी को सकय राम कर दो।
करो, कोई मेरी रक्षा करो। इस संसार में कोई मेरा रक्षा करने वाला नहीं है। ओ संत हृदय नवनीत समाना, कभी पर कहय न जाना। की उपमा कवियों ने दिया है मक्खन से, कि जैसे मक्खन कोमल होता है ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है। लेकिन कहा कभी पर कहे न जाना, कवियों ने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन के नीचे जब आग किया जाता है तो वो पिघल करके घी बनता है ना। जब स्वयं उनके नीचे ताप होता है, गर्मी होती है, तब वो पिघलता है, अपने दुख से पिघलता है। और संत दूसरे के दुख को देख करके पिघलते हैं। हर संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहय न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, जब स्वयं के दुख पड़ता है तब वो पिघलता है। अरे निज परिताप द्रवहि नवनीता, अरे दुख द्रवहि संत सुपुनीता। वो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। वो हाथ जोड़ करके कहते हैं मैं भले दुख सहन कर रहा हूं, लेकिन कोई और दुख न पाने पावे। वो सबके दुखों को स्वयं सहन करते हैं, परमार्थ के कारण साधन धरा सही। पूरे तीनों लोक में कोई रोकने के लिए साहस नहीं किया, लेकिन देव ऋषि ने देखा। अरे नारद देखा विकल जयंता, आदि दया को परिचित संता। नारद की दया लग गई, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। नारद ने कहा जयंत तू इसी ढंग चला जा, भगवान राम के चरण को पकड़ ले, तेरा प्राण बच जाएगा, तेरा प्राण बच जाएगा। अरे नारद देखे विकल जयंता, आदि दया को परिचित संता। अठवा तुरत राम कहि जाहि, कहसी पुकार प्रणत हित पाहि। नारद ने कहा था कि कुछ करना नहीं, जाकर के चरण पर पड़ जाना। तो आतुर सभय गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। जाकर के जयंत चरण छान लिया और कहने लगा त्राहि माम रक्षा कीजिए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतमंद जान नहीं पाई, मैं आपकी प्रभुता को नहीं जान सका, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। निज कृत कर्म जनित दुख पायो, अब प्रभु पाए शरण तो आयो। मैंने जैसा अपराध किया वैसा मुझको फल मिला, मैं तीनों लोक में गया, कहीं मेरा ठिकाना नहीं मिला, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, प्रभु क्षमा कीजिए। अरे सुन कृपाल आरत बानी, बाण चला जाता है तो लौट करके फिर ये नहीं कि कुछ न कुछ बिना करके आवे। जिम अमोघ रघुपत करवाना, उनका बाण जाता है तो वो निरर्थक नहीं होता। अब बाण तो छोड़ ही दिया था, तो बाण को पकड़ करके बाण से कहा भाई निरर्थक तो जाएगा नहीं, इसकी एक आंख फोड़ करके इसका प्राण जो है बचा दो।
तो अरे सुन कृपालयति आरती बानी, एक नयन कर खजा भवानी, छोड़ दिया और उसके प्राण को छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जद्यप कहकर बस उचित, प्रभु छाड़े कर छोड़ को कृपाल रघुवीर सब। चाहिए तो उसे मार डालना, ऐसा अपराध किया था, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, उसकी एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। तभी से आज तक कौवा जो होते हैं एक आंख में ही इनकी रोशनी होती है, एक आंख में रोशनी नहीं होती। देखने में तो दोनों आंख है, लेकिन रोशनी कौवा के एक ही आंख में होती है। बोले श्याम रामचंद्र की। असगुन तो कर दिया। एक दिन राम जी बैठे हैं और लक्ष्मण जी बैठे हैं और सीता भी बीच में बैठी हैं। अब वहां से शूर्पणखा आई रावण की बहन और देखा कि तो बड़ी सुंदर है, और मेरा मन कह रहा है इनके साथ जब मेरा विवाह हो जाता तो क्या आनंद आता। क्या करूं, राक्षसी थी, काला काला चेहरा, बड़ा बड़ा दांत, टेढ़ा टेढ़ा मुंह कि मनुष्य को सोझे खा जाए जिंदे, ऐसा भयानक चेहरा। लेकिन अपने माया के बल से इतनी सुंदरी बन गई, इतनी सुंदरी बन गई कि जान पड़ती थी देवलोक से मानो अप्सरा आ गई हो या किसी देवताओं की कन्या हो, ऐसा सुंदर रूप बनाया। अरे शूर्पणखा रावण की बहिनी, दारुणी जैसे कहनी, पंचवटी में गई और पंचवटी में भगवान निवास करते थे। अरे पंचवटी सो गई एक बारा, एक बिगल भई जुगल तुम्हारा, एक के विकल हो गई। फिर क्या करती है, अरे रुचिर रूधरी प्रभु बही जाई, बड़ा सुंदर रूप बनाया और रूप बना करके भगवान राम के आगे जाती है। सुंदरी बन करके रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई और बोली वचन बहुत मुस्काई, मुस्काती हुई बोलती है। क्या कहती है, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि रचे विचारी। रच दिया कि इस संसार में न तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई नारी है। देखो कैसे छल कर रही है राक्षसी थी, सुंदर बन गई और सुंदर बन करके कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा ने विचार करके ही सुंदर जोड़ा बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजा तीन लोक के माही। तीनों लोग को मैंने खोजा, लेकिन मेरे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला कि मैं उसके साथ विवाह कर लेती। इसलिए मैंने कहा विवाह नहीं करूंगी, जब मेरे समान योग्य वर मिलेगा तब मैं विवाह करूंगी। इसलिए अरे ताते अब लगे रहे तुम्हारी, रामचंद्र की। पंडित जी कथा कह रहे थे, एक सेठ जी रोज आते थे सुनने के लिए, रोज आते थे, सबसे पहले आ जाते थे, बाद में जाते थे और बीच में बैठते थे। लेकिन जैसे आते थे तैसे आप निंद्रा देवी की सवारी हो जाती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे आते थे तैसे निंद्रा देवी को साथ में लाते थे और निंद्रा देवी की सवारी हो जाती थी। और कथा में रोज आ जाते थे, सबसे पहले जाते थे, बाद में
तो एक दिन पंडित तो देखा करते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सब पर पड़ती है ना। बैठते थे तो सबसे पीछे, आगे नहीं बैठते थे, बैठते थे सबसे पीछे या बीच में, कि पंडित जी की दृष्टि न पड़े। लेकिन पीछे तक तो दृष्टि जाती है। तो एक दिन पंडित जी ने कहा ये बताओ, कथा सुन रहे? कहा हाँ, हमारा बड़ा आनंद आता। अरे आप ऐसी कथा तो मैंने जीवन में सुनी ही नहीं। आप तो ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल सब हृदय में बैठ जाता है, ऐसा समझा करके कथा कहते हैं कि सब हृदय में बिल्कुल बैठा चला जाता है। कहा समझ में? अरे कहा महाराज ऐसा आनंद जीवन में नहीं है। कहा अच्छा कौन कथा कह रहे? अरे महाराज ये न पूछे, इतना आनंद कि जीवन में ऐसा कथा मैंने सुना ही नहीं। पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ कुछ, क्या कह रहा था? अरे महाराज पूछो ना, आनंद में विभोर हो जाता हूँ, इतनी आनंदमयी कथा। कई बार पूछा अच्छा ये बताओ, भगवान का जन्म कह रहा था कि विवाह कह रहा था, कि दमन कह रहा था, कि सीता हरण कह रहा था, क्या कथा कह रहा था बता दो। अरे महाराज ये मुझे इतना मजा आता है कि क्या बताऊं। कहा अच्छा कुछ तो बताओ। कहा महाराज सही बता दें। कहा बताओ। कहा बहुत रुपया खर्चा कर डाला, बहुत पैसा खर्चा कर डाला, और इतनी उलझन पड़ी रहती थी कि रात भर नींद नहीं आती थी। टिकिया के ऊपर टिकिया खाता था। डॉक्टर कहते थे एक टिकिया खाना नहीं नुकसान करेगा, हम चार खा लेते थे, फिर भी ठीक से नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से आपके कथा में आने लगा, उस दिन से मेरी औषधि छूट गई, टिकिया छूट गई। आता हूँ, इतनी सुंदर नींद आती है कि टिकिया की जरूरत, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। वो सियावर रामचंद्र की एक कथा है, ये दवा की भी काम करती है। बोले श्यावर रामचंद्र की, रावर कृष्णचंद्र की। तो सुपर्णखा क्या कहती है? अरे ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। सुपर्णखा कहती है जब मेरे समान कोई नहीं मिला सुंदर लड़का, तो ताते अब लग रहे कुमारी, लेकिन मन माना कछ तुम्हें निहारी। कछ इसलिए कि मैं गोरी हूं, तुम सांवले हो, तो इसलिए मन माना कछ। लेकिन मजबूरी यह है कि तुम्हारे समान भी सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तुम तो दुनिया में सबसे अधिक सुंदर हो, लेकिन मुझसे अधिक सुंदर नहीं हो। दुनिया में सबसे अधिक सुंदर तुम हो, और तुमसे भी सुंदर मैं हूँ। इसलिए मन माना कछ तुम्हें निहारी। लेकिन राम ने सीता को देखा नहीं कि ये कैसी गोरी है कि काली है, किस प्रकार है, देखा नहीं। बात तो सुपर्णखा राम से करती है, और राम देखते हैं सीता को। राम देखते हैं सीता को। देखने के कारण क्या है? एक तो ये कि तुमने ये स्वरूप बनाया है मायावी, और उससे कई हजार गुना सुंदरी तो ये सीता है। दूसरी बात, सीता को देखने का कारण ये था, दूसरा कि तुम मनमाना तो मुझे दिख रही हो, मनमाना कुछ तुम्हें निहारी। मैं मनमाना कुछ भी तुम्हें नहीं देखना चाहता है। दूसरा भाव ये है, और तीसरा अर्थ ये है, तीसरा भाव कि यदि राम की दृष्टि पड़ती तो माया समाप्त हो जाती, तो मायावी रूप उसका खत्म हो जाता, क्योंकि राम के सामने माया टिक नहीं सकती, राक्षसी बन जाती, बड़े बड़े दांत, उसके सब परिश्रम बेकार हो जाते। इसलिए भगवान ने देखा नहीं, सीता को देख रहे हैं। अरे सीता चित प्रभु माता, तुम्हारे मोरे लघु भाता। सीता की तरफ देखते हुए कहते, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। हमारा छोटा भाई कुमार है। कैसा कुमार है? जैसे तू कुमारी है। तू कहती है ताते अब लग रहे कुमारी। उसका विवाह हुआ था विद्युत जीवा के साथ, और उसे रावण ने मारा।
क्यों मार डाला था? बड़ा चतुर था, बड़ा बलवान था, बड़ा बुद्धिमान था। तो रावण ने सोचा है हमसे अधिक बड़ा बुद्धिमान है, बलवान भी है। तो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपने से बढ़कर नहीं देखना चाहते हैं। चाहे कोई गाने में आगे चले जाए, चाहे बजाने में आगे हो जाए, चाहे कविता बनाने में आगे हो जाए, तो वो देख देख जला करते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। और जो संत प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें तो आनंद आता है, उन्हें आनंद आता है, वो आनंद मग्न हो जाते हैं। तो इसलिए उसने विद्युत जीवक को मार दिया। कुछ भक्तों का भाव है, शूर्पणखा कहती है राम के पास गई, क्या प्रभु आपकी प्रतिज्ञा ये है कि आपकी प्रतिज्ञा निश्चरों से हीन करेंगे भू, और श्रवण सुनी की प्रतिज्ञा तुम्हारी है। और बहन को कुबेश लंकेश अवधेश किया, और हृदय में लगी वो दुसह दवारी है। हमारे पति को रावण ने मार डाला, कुबेश कर दिया। तभी मैंने प्रतिज्ञा किया था कि पूर्वन हरूंगी एक जात धानी के, और सिर के सिंदूर यह टेकूरधारी है। और प्रण है दोनों का कि दैत्यों से हीन करेंगे मही, इसलिए तुम सम पुरुष नामो सम नारी है। एक भाव यही शूर्पणखा कहती है कि मैंने सुना है, श्रवण सुना प्रभु प्रतिज्ञा है तुम्हारी है क्या, कि मैं निश्चरों से हीन स्त्री को करूंगी। निश्चरहीन करो मैं भूत उठाए प्रणकीन। आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस पृथ्वी पर राक्षस को नहीं रहने दूंगा, राक्षस का विनाश करूंगा। और जब हमारे पति को मार डाला रावण ने, हमारे भाई ने, तब मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि अब किसी राक्षसियों के मांग में सिंदूर में रहने नहीं दूंगी। जैसे मैं विधवा हो गई हूँ, ऐसे लंकापुरी के प्रत्येक राक्षसियों को, प्रत्येक नारियों को विधवा बना करके छोड़ूंगी। इसलिए अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि रज्य विचारी। राम ने क्या कहा? सीतय चितय कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। एक तो कुमार अवस्था भी होती है, भय कुमार जमन सब धाता, दीन जनेऊ गुरपित माता। तो यहाँ कुमार अवस्था नहीं थी, और एक कुमार कहा जाता है जिसका विवाह नहीं होता, उसे कहा जाता है भैया कुमार है। और यहाँ कुमार का अर्थ इसे अभिमान तो है कि मन माना कुछ तुम्हें निहारी, क्योंकि मैं गोरी हूँ तुम सांवले हो। तो राम ने कहा ये कुमार, कु माने होता है वसुंधरा उर्मी पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची है कु। और मार माने कामदेव, मदनो मनमथो मारा पुदुम्नो मीन, इतना ये कामदेव के नाम है। तो इस पृथ्वी पर, कु माने वसुंधरा पृथ्वी पर, मार माने कामदेव के समान सुंदर हमारा छोटा भाई है। थोड़ा आगे जाकर के देखो, उधर बैठा हुआ है। अब वहां जाती हैं, क्या कहा राम ने? अरे अहे कुमार मोर लघु भागा, जैसे तू कहती हो ताते अब लग रहे हो कुमारी, जैसा कुमारी है तैसे हो कुमार भी है। जाओ, तुम्हें अपने सुंदरता का गर्व है तो पृथ्वी पर कामदेव के समान सुंदर है। और शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण यश अहनी, तू यदि अहनी है तो अहय कुमार मोर लगभग, वो भी शेषनाग का अवतार है। जब तो सर्पणी के सदृश है तो भी शेषनाग के सदृश है। इसलिए अहे कुमार मोर लघु भागा, लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण को देख करके कहने लगी भाई तो और सुंदर है, गोरे गोरे हैं, कहा हमारे साथ विवाह कर लो, प्रभु ने भेजा है। तुरंत लक्ष्मण जान गए, कहा ये तो बवाल हमारे सर पर धर दिया।
अरे अवधपुरी कौशलपुर राजा, कुछ करय नया सब छाया। वहां से बवाल समझा करके हटा देना चाहिए। अब हमारे पास भेज दिया हमारे सर पर, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे सुंदरी तू बड़ी सुंदरी है और मैं उनका सेवक हूँ। एक पैर में पकड़ूंगा, रात भर बैठूंगा तो दूसरा पैर तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ सुख के लिए रह रही हो और हम 24 घंटा उनकी सेवा करेंगे तो तुम्हें कौन सुख मिलेगा। अरे सुंदरी सुनी मैं पुण्य करे दासा, नहीं छोड़ी सुदासा। पराधीन अनुसरी की गुलामी कर रहे हैं तो तुम भी एक नौकरानी बन जाओगी, कौन आनंद मिलेगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सोचे मुझे सुख मिले, जरा से नींद उठो जाकर के कोई चलाइए, यह काम करिए वो काम करिए, सुख कहाँ से। और मान भिखारी दलित चाहे मुझे सम्मान मिले सभा में, व्यसनी धन दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तो सोचे मैं धनी हो जाऊं तो किसी न किसी सब वो जाएगा, सफाया होगा। सेवक सुख मान भिखारी व्यसनी धन सुभगत व्यभिचारी, व्यभिचारी हो दूसरी की स्त्री धन देखने वाला हो, उसे कहो कि सुभगति मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि दस्तखत कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कबों सुमत की खल समझामी और सुभगत लाहे की करती गामी। जब सीता जी पहुंचती हैं अनसुईया के आश्रम में तो अनसुईया जी ने शिक्षा दिया सीता को और कहा क्यों प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। सीता तुमने कुछ समझाना नहीं है, तुम तो सब जानती हो और जानती नहीं करके दिखा दिया कि पति के दुख में दुखी, पति को वनवास हुआ और तूने तो करके दिखा दिया कि उनके पीछे वनवासिनी बन गई, जमीन पर लेट गई है, फल खा करके, जो कि राजमहल में रह रही थी, पिता भी राजा जनक, दशरथ भी वो, तुमने तो कर दिया। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, संसार के लिए कह रहा हूँ। क्या कहती है अनसुईया माता कि इनमें भलाई नहीं बहनों, ध्यान दीजिएगा, इन वस्त्र अवर आभूषण में, इन वस्त्र अवर आभूषण है शीश फूल सुंदर सर का, कर झुके बड़ों के आदर में है शीश फूल में है शीश फूल सुंदर सर का, कर झुके बड़ों के आदर में है शीश बात बेनी कही जाती थी। ये क्या है कि सर अपने से बड़े सास के आगे, ससुर के आगे, नंद के आगे, जो अपने से बड़ी हो के आगे झुकता रहे। और कान में जो बाला झाला पहना जाता है, कुंडल पहना जाता है, उसकी क्या शोभा है नारियों के लिए। अरे कानों से पतिव्रत धर्म सुने, ये कर्ण फूल अति उज्ज्वल है, ये कर्ण माथे पर गेंदी तेज की हो, आंखों में शर्म कैकल है, आंखों में माथे पर तेज रूपी में दिया चाहिए और आंखों में शर्म का काजल चाहिए। और निकुना में अरे नाकों में नथुन शुद्धता की, दांतों की कील सफाई हो, जितेंद्रियता का रंग ये होठों की अरनाई हो, उसकी लाली क्या है, जितेंद्रियता हो जाए, जितेंद्रियता का रंग ये होठों की
अरुणाई हो। जिनके हाथों का शुभ श्रृंगार चैती चरखा सिल बटना है, चैती चरखा सिल बटना है, चैती चरखा सिल बटना है। उनके आगे का चीज भला हाथ फूल छन्नी और कंगना है, हाथ फूल छन्नी और कंगना है, हाथ फूल छन्नी और कंगना है। और नारियों को क्या चाहिए कि बाजुओं के बाजू बंद वही, हर बाजुओं में हर तैयारियां हो, बाजुओं में हर तैयारियां हो, बाजुओं में हर तैयारियां। ये हाथ सजा हुआ है, उंगलियां अंगूठी से सजी हुई है, हाथ में कंगन है, और कहीं 11 बजे रात के कोई मेहमान आ गए तो पति से कहते जाओ तुम ही बना दो। हमारी हिम्मत नहीं, रात में किसी को खाएंगी नहीं, चाहे वैसे रहे दिन मर जाए चाहे भूखो रहे। रात को आना हुआ, इन्हें आना चाहिए तो सकेरे आना चाहिए, सामने को आ जाते, आधी रात को कौन आना हुआ, ऐसा नहीं। अरे बाजुओं के बाजू बंद यही, बाजुओं में हर तैयारियां हो, बाजुओं में हर तैयारियां हो, बाजुओं में हर तैयारियां हो। उंगली में मुनरी के छल्ले जब उनमें दस्तकारियां हो, जब उनमें से नहीं कि वह अंगूठी पहन ले, जब उसमें कलाएं हो, सीना वस्त्र सीना नहीं थोड़ा फाट गया तो ब्लाउज खराबे हो जाएगा। सीने का ढंग नहीं है कि सुई से ही सी ले, न सीना न स्वेटर बुनना न रोटी ठीक से बनाना, ये सब नहीं आता, बस केवल आता क्या है हाथ सजाना। बोले सियावर रामचंद्र की। बाजुओं के बाजू बंद वही, बाजुओं में हर तैयारियां हो, बाजुओं में हर तैयारियां हो, बाजुओं में हर तैयारियां हो। उंगली में मुंदरी के छल्ले जब उनमें दस्तकारियां हो, जब उनमें दस्तकारियां हो, जब उनमें दस्तकारियां हो। हाथ दास बन में घर के, जो हाथ दास बन के घर में घर की रोटियां बनाते हैं, घर की रोटियां बनाते हैं, कड़े छड़े बाजू बंदे उनके आगे शरमाते हैं, उनके आगे शरमाते हैं, उनके आगे शरमाते हैं। शुभ सील की शुभ साड़ी कैसा सुंदर होना चाहिए, सत्यता और लज्जा। शीलेन प्रमदा जवेन तुर्गो नित्योत सर्वैः मंदिरम। स्त्री की शोभा शील से होती है, लज्जा से होती है। सत्यशील की शुभ साड़ी अरे पूरे शरीर पर शोभित हो, तो देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की मोहित हो, तो देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की मोहित हो, तो देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की मोहित हो। तो वास्तव में है नारी की भूषण यो सिंगार, अपकृत हो जाती जिन्हें देख देख बलिहार। ऐसे नारियों को पत्नी भी प्रणाम करती है, लेकिन इन श्रृंगार में है कितनी लौलीन आजकल हो रही है नारी जात शौकीन। एक का फरमाइश हुआ कि मुझे पैर के पाँव जेब चाहिए, बन गया तो सोने की जंजीर। फिर कहा गौरीगंज टहला लाओ, मोटरसाइकिल पर बिठा करके गौरीगंज दिखा दिया तो सुल्तानपुर की तैयारी बिहार दूसरे दिन बनाए रहे जाने की। आजकल की नारियां कैसी हैं, आजकल हो रही है नारी जात शौकीन। फरमाइश पूरी होती है पर आदत तजे न रोने की, पर आदत तजे न रोने की, पर आदत तजे न रोने की। बन गए पैर के पाव जेब जंजीर चाहिए, सोने की जंजीर चाहिए, ये नहीं देखती है कि हमारे
कितने परिश्रम करते हैं, उनके काम में क्या होता है, श्रम करते करते पति देव मर जावे या बीमार रहे, नारियां यही चाहती हरदम ड्योढ़ी पर जुटा सुनार रहे, नारियां नारियां यही चाहती है हरदम ड्योढ़ी पर जुटे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तब न चिढ़ना, ये बाहर की बात कर रही है, सुनार रहे हैं। पहले साड़ी रेशम वाली जो अनुपम साज सजाता है, बेशर्म शर्म नहीं आती है, नंगा शरीर दिखलाता है, उठते जाते हैं दुनिया से पहनावे पतिव्रताओं की, बढ़ते जाते हैं हाव भाव सारे सजाओ वेश्याओं की। ऐसी ही हालत अगर रही दुर्दशा होगी महिलाओं की। आदर्श नार कहलाती थी, जूती कहलाएगी पाँव की। पत्ते बैठन के लिए चाहे हो नन्ही चौपाल पर, नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल, और रंग महल सुंदर है, बात तो रक्षा चला करके ही किराए का मकान ले लो लखनऊ में जाकर के। पद के बैठन के लिए चाहे हो नन्ही चौपाल पर, नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल, और रंग महल सुंदर आला मखमली गलीचे बिछे हुए, गुलदस्ते हो, आईने हो, तस्वीरें भी हो सजे हुए। किनका? हीरो हीरोइन का तस्वीर, राम का नहीं, कृष्ण का नहीं, हनुमान जी का नहीं, दुर्गा जी का नहीं, तो तस्वीरें हो, आईने हो, गुलदस्ते भी हो सजे हुए, ये सब चाहिए। ऐसे साजों से सज धज कर मन में सुख पाती है नारी, और अपने ठाटों को देख देख फूली न समाती है नारी। आज की पतिव्रताएं कैसी हैं, पति आ जाए, जेठ का महीना है और दोपहर में काम कर रहे हैं, कहीं दोपहर पर आ गए तो पानी मांग लिया तो क्या कहती है, यहाँ नहीं देहात में, यहाँ तो पानी का सुविधा है, कहीं कहीं ऐसा है कि दूर से पानी लाना पड़ता है तब मीठा पानी मिलता है, तो कहा एक लोटा पानी पिला दो। दोपहर का समय है, खेत का काम करके आए हैं, जेठ का महीना है, और स्त्री से पानी मांगा कि एक लोटा पानी भर दो, तो कहती है भर के धरेगो कि पीबे कर दो, हमसे मांगो सोगाई, और खाना कपड़ा आटे नहीं का भूख हम लगे तुमका खाई। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो केवल वो प्रेम से बोल दे तो समझ लो मानो पतिव्रता यही है। केवल फकत मुस्का देती जब बाहर से पति आता है, जब बाहर से बस कितनी ही सेवा पूजा प्रतिपाद धर्म कहलाता है, बस इतनी रामचंद्र की। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक लड़की कथा सुनने के लिए गई, तो पंडित जी ने बताया कि स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक विध नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा, और सब विध भामिन भवन भलाई, सब प्रकार से भवन का कल्याण हो। यदि पति का कहना माने, उनके अनुसार चले, चाहे जैसा पति हो, लेकिन पति के अनुसार चलना स्त्रियों का परम धर्म है। ऐसा वो करती है तो उसके जीवन में कभी न कभी, यदि भाग्य रेखाएं मिटी हुई हैं तो भाग्य रेखाएं कभी न कभी बन जाएंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक छोटी लड़की थी, उसने मन में डाल लिया कि सब विध भामिन भवन भलाई, सब विध भवन भलाई होगी पति की सेवा करने से और सास ससुर की सेवा करने से। तो मेरा विवाह कब हो जाए और मैं अपने पति के साथ जाऊं और सेवा करूं तो उनके भवन की भलाई होगी। तो कहेंगे इनकी जब से डोली पड़ी, इनका अक्षत आया, जब से डोला पर से उतरी तब से सब संपन्न हो गया। सियावर रामचंद्र की। तो कितनी जल्दी मेरा विवाह हो जाए और मैं सास ससुर की सेवा करूं, अपने पति की सेवा करके संतुष्ट करूं, ताकि सब कहने लगे कि ये आई तो भवन की भलाई हो गई, हमारे भवन में कितना उद्धार हो गया। ये बेचारी बचपन से ऐसे सोचती थी और भगवान का नाम लेती थी, भगवान का नाम भी लेती थी, पूजा करने लगी, अगरबत्ती भी लगाने लगी मातेश्वरी दुर्गा को, और मन में ये सोचती कब मेरा विवाह हो जाए, कब मेरा विवाह हो जाए। किस लिए? इसलिए कि सब कहे वाह ये घर में आई तब से हमारा बड़ा लाभ हुआ, सब बड़ा ही मिले, इसलिए। तो कुछ जानती नहीं थी बेचारी विवाह से क्या होता है, ये जानती थी कि बड़ी इज्जत होगी कि ये जब से घर में आई तब से सब उद्भव हो गया।
संयोग से जब विवाह के योग हुए, दो पिता ने विवाह किया। लड़का बड़ा सुंदर गोरा गोरा और बहुत तंदुरुस्त, बड़ी ताकत थी उसकी। अब ब्याह करके ले गया, लेकिन बुद्धि उसके बिल्कुल नहीं थी, महामूर्ख था। बोले सियावर रामचंद्र की कर्म तो बेचारी का फाट गया। ब्राह्मण खानदान थे। अब ये गई तो सास ससुर की सेवा कर रही, पति की भी सेवा कर रही। जब तक तो सास ससुर थे तब तक तो रोटी चली, और जब वो दोनों विदा हो गए, जब पति बचे तो महामूर्ख, पति महामूर्ख। लेकिन वहां का राजा जो था बड़ा धार्मिक था, ठाकुर था। तो ब्राह्मण को जो पंडित थे वहां के 100-200, तो उन्हें प्रतिदिन जाते थे वहां और सब जाप करते थे, मंत्र जाप करते थे, और सबको जलपान कराता था, सबको फलहार कराता था। और अपने हाथ से सुबह पंडितों को दक्षिणा बांध करके प्रणाम करके तब कार्य को जाता था राजकाज देखने, इतना धार्मिक था। तो प्रतिदिन ब्राह्मण उनके यहाँ रहते थे। जब जितने पंडित थे स्नान वगैरह करके चंदन लगा करके पहुंच जाते थे, अच्छा अच्छा खाने को पाते थे, और राजा स्वयं दक्षिणा बांटते थे। तो इसने सोचा, अपने पति से कहा, स्वामी तुम भी चले जाओ माला लेकर के, और कुछ बोलना नहीं, मन में करना, राम राम करना। ये राम राम वो भी मन में जोर से न करना। हो सकता है सबको 10 रुपया दें और तुम्हें 10 पैसा देंगे तो अपना रोटी तो चलेगी, चले जाओ। पति को समझाया, सुंदर कपड़ा पहनाया, धोती कुर्ता, सर में साफा बांधा और चंदन अपने हाथ से लगाया अपने पति के। वो तो मूर्ख थे, एकदम महामूर्ख। अब ब्राह्मण थे, स्वरूप तो सुंदर था ही, तंदुरुस्त भी थे। जब साफा बांध दिया, चंदन लगा दिया, माला दे दिया, तो जाते हैं पंडितों के बगल, वो भी बैठ गए और कहा था बोलना में तो अभी कुछ बोलते नहीं है, बस मन ही मन में राम राम का, मन में राम राम करना माला लेकर के। जब राजा दक्षिणा बांटने लगे तो देखा कि एक पंडित जी नए आए हैं, तो जो सबको दिया वो इनको भी दे दिया। जितनी दक्षिणा 51, 101, 11 जो कुछ सबको देते थे बड़े बड़े विद्वानों को, वही दक्षिणा इन्हें भी दिया। और जब जलपान आता था, फल वगैरह दूध, तो जो सबको मिलता था वही, ये कुछ नहीं जानते हैं तो इन्हें न दिया जाए, उन्हें कौन पता ये कुछ नहीं जानते। स्त्री ने कहा था कुछ बोलना नहीं, और देखने में सब पंडित से सुंदर लगते थे, सबसे तंदुरुस्त थे, साफा बांधे हुए, चंदन लगाए हुए, राम नामी लिए हुए, पीला पीला सब स्त्री ने सजा दिया। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। अब पंडित लोग ऐसा करने लगे कि इस मूर्ख को देखो तो जैसे हम पाते हैं जलपान, वैसे ये भी पाता है, जितना मेरा दक्षिणा उतना इतना कि इनका भी दक्षिणा। तो पंडितों ने सोचा कि क्या किया जाए, काहे है मूर्ख से सिखाया जाए। आवे दक्षिणा सुबह बांटने लगे तो एक थप्पड़ कस के लगा दो, खम फटा दो, तो तुम्हारा दक्षिणा दूना हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत और हो जाएगी। देखिए, एक चौपाई धारण किया था, एक व्रत एक दृढ़ नेमा, काय वचन मन पत प्रेमा। आयस मोर सास चौकाई सब धामिन भवन भलाई। सास ससुर की सेवा करके अपनी जिंदगी बिताई, वो खत्म हो गए तो पति की सेवा करती थी, नहीं कि नालायक हैं। तो सज्जनों, सब पंडितों ने सिखाया, एक थप्पड़ उसे ऐसा मारिए राजा को, ठहाका लगेगा तो तुम्हारी दक्षिणा दूना हो जाएगी। अब उसने विचार किया कि इन्हीं के द्वारा मुझे जलपान मिल रहा है, फल वगैरह, और इन पंडितों के द्वारा मुझे दक्षिणा मिल रहा है, तो ये हमारे हितैषी है। और राजा जैसे आए, किनारे बैठता था, पहले इन्हीं को दक्षिणा दिया, इन्हीं को दक्षिणा दिया, तो एक झापड़ उसके लगाया कनपटा पर। साफा बांधे हुए थे, साफा उधर गिरा राजा का, और उसमें नागिन उस दिन बैठी थी और फुंकार मार करके खड़ी हुई। अरे सब जितने सेवक थे आए, तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, अरे तो प्राण बचा लिया, इसे पता था, देखो इसने मारा और साफा उधर पड़ा, नहीं डस लेता तो राजा की मृत्यु हो जाती है, बड़ा जानकार है। अब इनकी इज्जत और बढ़ गई, वाकई दोनों दक्षिणा हो गया। अब जितने आते भैया राजा का कौन प्राण बचाया, राजा का कौन, अरे तो साफा के अंदर वो थी सरपनी, वो इतने जानकार हैं कि इन्हें जान लिया और मृत्यु से राजा को बचाया, थप्पड़ मार दिया। अब पंडित तो 4 महीना चला, अब सब इन्हें देखने आने लगे और राजा भी बहुत आदर करने लगे, रानी भी आदर करने लगे, और इन्हें और खाने को मिलता है तो सुबह स्नान करके पहुंच जाते हैं वहां। अब पंडित लोग ने ईर्ष्या किया
वो हम सब लगाए थे कि इसकी मृत्यु हो जाए, फांसी हो जाए, राजा तो एक थप्पड़ मार दे, न ये पढ़े हैं न लिखे हैं, महामूर्ख, और हम लोगों से ज्यादा इज्जत इसकी होती है। राजा आते हैं तो पहले प्रणाम इसके करते हैं, और जो देखो देखने आता कहते बड़ा विद्वान, बड़ा जानकार। 2-4 महीना बीता, फिर पंडितों से नहीं रहा गया। पंडितों ने कहा इससे सिखाया, सब मिल करके 1-2 सिखाओ तो चाहे नहीं मानता, कहा ऐसा करो 4 बजे प्रातः आ जाओ। राजा रानी सोते हैं और दोनों का एक पैर पकड़ो था, बड़ा तगड़ा ना, और ला करके दरवाजे पर पटक दो तो तुम्हारा 4 दक्षिणा हो जाएगा। देखो हम लोगों ने कहा था एक थप्पड़ मार दिया तो इतना तुम्हें मिल रहा है, सब इज्जत कर रहे हैं, और पटक दो ला करके दरवाजे पर तो देखो तुम्हारी कितनी इज्जत, तुम्हें तो राज मिल जाएगा। अब ये दूसरे दिन जाना कि ये हिंदी बात कह रही है, थप्पड़ मार दिया था तो इतनी इज्जत होने लगी। अब वहां स्त्री से कहा 4 बजे हमें जाना है ड्यूटी पर। 3 बजे स्नान वगैरह करके चंदन वंदन लगा, सब सेवा श्रृंगार वही स्त्री करती थी, करके भेज दिया इन्हें। अब ये 4 बजे प्रातः पहुंचते हैं, पंडित कोई आए नहीं थे, सब टाइम से आते थे 7-8 बजे। ये 4 बजे पहुंच गया प्रातः, और चौकीदारों ने कहा तो वही पंडित हैं जो प्राण वजह से भगत हो गए, कोई खास बात होगी, तब ये जा रहे हैं राजा से मिलने के लिए। रानी राजा सो रहे थे, इनने एक टांग रानी का पकड़ा, एक टांग राजा का, और घसीटते हुए महल से लाए और बाहर दरवाजे पर पटक दिया। जैसे दरवाजे पर यहाँ पटका, वैसे जिस महल में रहते थे, पुराना महल था, फाट पर सियावर रामचंद्र की महल ही गिर गया। अब राजा रानी से कहा देखो कितना जानकार है कि अभी अभी मर जाते, और ये वहां से गणित लगाया ज्योतिष कि अभी महल गिरने वाला है, तो रतिये के आगे और हम दोनों के पैर को पकड़ करके लाए दरवाजे पर किया, द्वार पर, तो वो महल गिर गया। और कहने लगे महाराज अब आप ना आइएगा, आपको हम 10 गांव दे देते हैं वसूलना, और हम यहाँ से नौकर भेजे देते हैं, आपका महल बनवा देगा, उसी महल में रहना। और गांव वालों से कहा 10-20 गांव से कि तुम अपना कर इन्हें तो देना, अब जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं आऊंगा वहां, मैं स्वयं आऊंगा दर्शन करने के लिए, अब कृपा करके आप ना आना। वाकई में राजा बना दिया, 10-5 गांव दे दिया, मकान बना दिया, नौकर चाकर दे दिया। ये किसका प्रभाव है? ये सतीत्व का प्रभाव है। एक सती नारी एक मूर्ख पति के साथ और सेवा करके कैसा बना लिया। रामायण की एक चौपाई मूल मंत्र है, जो सियावर रामचंद्र की। कहाँ कह रहा था? सुप्रखा कहती है क्या लक्ष्मण से तो तुम्हें विवाह कर लो, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? अरे सुंदरी सुनी नहीं दासा, आराधीनी नहीं चाहे सुदासा, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, रातों दिन हम पैर दबोड़ते हैं, रातों दिन तुम्हें सेवा करना पड़ेगा। उन्हीं के पास जाओ, अवधपुरी कौशलपुर राजा, वो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं जाओ। राम के पास ले जा। राम इनको देखते नहीं थे, सीते को देखते थे। तो सुप्रखा ने सोचा ये क्या करें, बेचारे इनके पास सीता है। फिर लक्ष्मण के पास आती है, कहा उनके पास है, तुम्हें विवाह कर लो, अकेलो। लक्ष्मण ने कहा रे दुष्टा कलंकिनी। लक्ष्मण कहा तुम सो बरी, तुम्हें वही वर्ण करेगा जो तृण तुअर लाज परिहरे, जो तिनका के समान लज्जा मर्यादा को मिटा देगा। दुष्ट भाग जाए यहाँ से। अब वहां तब खिसियान राम पह गई। अब राम के पास जाती है तो अर्थ लगाया कि राम तो मुझे देखते नहीं, सीता को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनका भाव है कि मैं क्या करूं, मैं तो विवाह कर लेता, क्योंकि वो बहुत नीच वाणी से कहते थे कि लक्ष्मण के पास जाओ, आहे कुमार मोह लगाता, तो बहुत मीठी वाणी बोलते हैं। लेकिन उनके पास सीता है, क्या करें, और सीता को मैं खा लूं तो बिना नारी के हो जाएंगे, तो मेरा विवाह कर लेंगे। ऐसा विचार करके तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, भयंकर रूप जो अपने असली रूप में थी प्रकट किया कि सीता को खाने के लिए। ऐसे सीता डरी, राम के पीछे छिपती है, सीता चिल्लाती है। अब राम ने कहा भी मैं कहूँ लक्ष्मण से इसकी नाक कान काटूंगा तो ये भाग जाएगी, क्योंकि 400 कोस समुद्र एक क्षण में आती थी। जिस समुद्र को लांघने के लिए एक से एक वीर
साहस नहीं करते थे तो शूर्पणखा ऐसी राक्षसी 10 चक्कर लगाती थी, भाग जाएगी। तो राम ने क्या किया, 4 उंगली ऊपर उठाया, बस कुछ मुंह से नहीं कहा, यूं। तो 4 है वेद, वेद का नाम है श्रुति, श्रुति इससे नाम पड़ा कि वो श्रोत्र से सुना जाता था, तो श्रोत्र का इशारा हो गया। और ऊपर नाक लोक है, चौपाई मह पाताल नाक अस जापा, राम बरी से भंजो चापा, ऊपर नाक लोक है। तो नाक और 4 है वेद, वेद का नाम श्रुति है, जो श्रुति से सुना जाता है, इसलिए कान और नाक का इशारा हो गया। तो लक्ष्मण अतिला घोषो नाक कान बिनकीन, बता के कर रावण कहा मनो चुनौती। अब जब नाक कान कट गया तो जाती है खरदूषण के पास, खरदूषण वहीं जंगल में रह रहे थे। तो खरदूषण देखा, कहा बहन ये क्या हुआ? अरे कहा 2 आए हुए हैं राजकुमार, उन्होंने मेरा नाक कान काट लिया। कहा कोई बात नहीं, बैठो अभी मैं उनको सबको मार डालता हूँ। वहाँ 14,000 सेना लेकर खरदूषण चलता है, और खरदूषण इतना वीर था जैसे रावण था। खरदूषण मौसम बलवंता, रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण जब सेना लेकर के चला, बोले श्याम रामचंद्र की। देखो रामायण से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इस कथानक में शिक्षा होती है, जैसे कि एक चौपाई जीवन में बच्चे उतार लें। कौन सी चौपाई? कि 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितुमात प्राण सम जाके, जिसे माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं, ऐसे पुत्र को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलेगा। और जो माता को शत्रु के समान दिखता है, पिता को शत्रु के समक्ष है, जितना धर्म करे चाहे जितना तपस्या करे, एको पार नहीं होगा। जो लाल अपने माँ के ऋण को भूल जाता है, तीनों लोकों में वो सुख न चैन पाता है। कुछ कहते हैं हमारी माँ बड़ी दुष्ट है ऐसे। अरे चाहे जैसी हो माँ, माँ ही कहलाएगी। ममता माँ की एक रंग दिखलाएगी। चाहे जैसी माँ है, माँ में कमी निकालने का अधिकार लड़कों में नहीं है। अरे माँ को रहता नहीं है धर्म माल से मतलब, माँ को रहता नहीं है धुआ मार से मतलब। बगीचे बाग को ताल से नहीं मतलब, उसे दुनिया की चाल ढाल से नहीं मतलब। सिर्फ रहता है बस अपने लाल से मतलब। पहले तो बोझा उठाती है 9 महीने का, पालती दूध पिला करके अपने सीने का, सोचती एक दिन फूल हजारा होगा, आँख में आँख से पर आँख का तारा होगा। एक दिन तक नसी लाल हमारा होगा, आगे चल करके बुढ़ापी का सहारा होगा। कहती है माँ को रहता नहीं है धन व माल से मतलब, बगीचे बाग कोठी ताल से नहीं मतलब, उसे दुनिया की चाल ढाल से नहीं मतलब, सिर्फ रहता है बस एक अपने लाल से मतलब। लड़का बीमार हुआ, माँ कहेंगी हमारी जेवर गिरो धर दो, बेच जाओ, लेकिन लड़के को लखनऊ ले चलो, भर्ती कराओ, जल्दी से जल्दी ठीक कराओ। पहले तो बोझा उठाती है 9 महीने का, पालती दूध पिला करके अपने सीने का, सोचती एक दिन एक फूल हजारा होगा, आंख में आंख से पर आंख का तारा होगा, एक दिन तख्त नसी लाल हमारा होगा, आगे चल करके बुढ़ापे का सहारा होगा। और बुढ़ापे में वो स्त्री के सहारा हो जाते हैं और माता का बिल्कुल छोड़ देते हैं।
माता पिता को नहीं देखते, कहाँ चाहे वो मर जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। कब गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड में, अरे शुद्ध माँ नहीं माता पिता बलो अबलाना न दीख नहीं जगलो। जब तक विवाह नहीं होता, स्त्री का मुंह नहीं देखते, तब तक तो माता पिता हैं। और जैसे स्त्री आ गई, शुद्ध माँ नहीं माते पिता बलो अबलाना न दीख नहीं जगलो। और ससुरारी प्यार भई जब तेरी तो रूप कुटुंब भय। उत्तरकांड में लिखा है। बोले श्री रामचंद्र की। तो माता से ऋण नहीं है, मातृदेव हो पितृदेव हो, माता को ऋण रहता है। उनकी सेवा करके, उनके मनोनुकूल चल के मनुष्य माता के ऋण से ऋण होता है। तो जो लाल अपने माँ के ऋण को भूल जाता है, तीनों लोकों में वो सुख न चैन पाता है। चाहे जैसी हो माँ, अच्छी हो या बुरी, चाहे जैसी हो माँ, माँ ही कहलाएगी। ममता माँ की एक रंग दिखलाएगी। बोले श्याम रामचंद्र की, राधा कृष्णचंद्र की। हाँ, तो खरदूषण के पास सुपर्णखा जाती है, भैया मेरे नाक कान को काट लिए कौन? राम का छोटा भाई लक्ष्मण। अच्छा, तो कहा उनके पास एक नारी है, इतनी सुंदरी है कि विश्व में वैसा कोई नहीं है। खरदूषण ने कहा ठीक है, अभी मैं लाता हूँ उस नारी को, दोनों को मार देता हूँ, मार करके उसे लाता हूँ। कोई बात नहीं। 14,000 सेना लेकर खरदूषण चलता है। 14,000 सेना, एक से एक विशाल राक्षस, धूल से पूरा नभमंडल पूरा हा आवाज आ रही है। राम ने कहा लक्ष्मण से, भैया सीता को ले जाओ, अंधेरा में छिपा दो, क्योंकि 14,000 राक्षसों को लेकर आ रहा है खरदूषण, डर जाएंगे, ये डर जाएंगे, तो इन्हें लेकर चले जाओ। अब लक्ष्मण जी सीता को लेकर के कंदरा में अपना छिप गए, सीता को छिपा दिया। अब बाकी बचते हैं केवल कौन? राम। राम बचते हैं, 14,000 सेना आ गई, आगे खरदूषण है। लेकिन खरदूषण ने जब राम के सुंदर स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गया। कहा मैंने तो देवताओं से युद्ध किया, यक्षों से किया, किन्नरों से किया, मनुष्यों से किया। अरे जब इंद्र को जीता था, मैं भी था उस युद्ध में। देवताओं में, गंधर्वों में, यक्षों में मैंने इतनी सुंदरता नहीं देखी जितनी सुंदरता मेहराब में। जब तक मेरे बहन का नाक कान काट लिया, लेकिन मारने लायक नहीं, इन्हें मैं मार डालूंगा तो दुनिया वालों से क्या बताऊंगा कि इतने सुंदर थे। ये तो अनूप है, कोई उपमा ही नहीं कि इतने सुंदर हैं। ऐसी सुंदरता ही मैं जीवन में देखी नहीं। अरे यद्यपि भगिनी की निकुरूपा, लायक नहीं पुरुष अनुपा, मेरे बहन को कुरूप कर दिया, नाक काट लिया, कान काट दिया, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बध के योग्य नहीं है, इतने सुंदर है कि अनूप उपमा में कोई दुनिया में है ही नहीं। तो अपने दूत को भेजा कि जाकर के कह दो सीता को हमें दे दे, ये प्राण लेकर के दोनों भाई चले जाए, मारने के योग्य नहीं है। जाकर के दूत बताता है। राम मुस्कुराने लगे, कहने लगे सुनो, मैं हूँ क्षत्रिय, क्षत्रियों का धर्म शिकार करना होता है। मैं बचपन से शिकार करता हूँ। किनका शिकार? मृगा का शिकार करता हूँ। और कौन सा मृगा? ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। मैं ये मृगा नहीं मारता, घास चरने वाला। मैं कौन मृगा मारता हूँ? अरे हम क्षत्रिय मृगया बन कर कैसे मृगया माने शिकार, कैसे शिकार करते थे? ये जो घास चरने वाले मृग हैं, ये तो राम को देख करके छिपे रहते थे, निकल आते थे, इनकी सुंदरता देखते थे, लेकिन चौकन्ने रहते थे, ऐसा ना हो कहीं मार दे। और मिर्गियां तो राम के ऊपर ही पहुंच जाती थी, इनके पैर चूम रही थी। मिर्गियां चारों तरफ से चलने नहीं देती थी। अब मिर्गियां मृगों से कहती थी डरो न, तुम्हें बोलेंगे नहीं, ये तो सोने का मृग घेर रहे हैं,
ये तुम्हें नहीं बोलेंगे, तुम न डरो। राम जी कहते हैं अरे हम ही देख मृगिनी कर पराही, मृगिय कहाय तुम का भय नाही, तुम आनंद करव मृग जाए, अंजनी मृगिय भोजन आए। ये तो भगवान को लेकर के मुग्ध रहती थी। खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोर चितराम बटोही। तो ये अभी नहीं मारते तो इनके पास रहते नहीं। वो निगाह एक निगाह ये है जो घास चढ़ने वाले इन्हें तो बोलते नहीं थे, भगवान की सुंदरता को हमेशा भगवान को घेरे रहती थी। हमें देख मृग निकर पर आई, छिपे रहते थे, वो भी निकलते थे, सुंदरता देखते थे। और दूसरे मृग कौन है? शाखा मृग, सठ शाखा मृग जोर सहाई बांधा संदेह है। शाखा मृग माने बंदर। तो ये भगवान के थे सेना के साथ रहते थे। फिर कौन सा मृगा मारते थे? भगवान राम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान कौन मृगा मारते थे? अरे हम छत्री मृगया बन करही, तुम सन फल मृगी खोजत फिरही, तुम सन फल मृग खोजत फिरही। मैं तुम्हारे समान दुष्ट मृगा को मारता हूँ, जो संत को सताने वाले हैं, जिसमें न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न लज्जा है, न दया है, ऐसे को जो मनुष्य के भार हैं उन्हें मैं मारता हूँ। तुम सन खल मृग खोजत फिरही। युद्ध न करना चाहो तो प्राण लेकर के चले जाओ, नहीं आओ युद्ध करो। अब तो जल गया, जाकर के इसे दूत बताया। युद्ध होने लगा। अब चारों तरफ से 14,000 सेना, भगवान राम अकेले। देवता लोगों का हृदय कांपने लगा कि आज तो अनर्थ होने वाला है। भगवान राम क्या करेंगे अकेले? तो राम ने यहाँ ब्रह्म लीला किया। ब्रह्म लीला क्या किया? जरा सी दृष्टि लगाई, एक बाण मारा तो वो सब, वो उन्हें राम जानते हैं, वो उन्हें राम जानने लगे। देखे परस्पर राम में संग्राम कर मरो। वो उन्हें जानते हैं राम, वो उन्हें जानते हैं राम। कहा तुम्हें मेरे बहन का नाक कान काटा लो, वो उन्हें मार डालते हैं, वो उन्हें मार डालते हैं। राम खड़े हैं। एक क्षण में 14,000 सेना समाप्त हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की, रावण कृष्णचंद्र की। जाये मंगलम शंकराय मंगलम, जाये मंगलम शंकराय मंगलम, जाये मंगलम शंकराय मंगलम, शेखराय बार बार मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम। लोग भी बोलो, आंखें तो खोलो, मुंह से बोलो, आंखें खोलो। रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधा श्री कृष्णाय बार बार मंगलम,
सीख जाओ। क्या सीख करके जाओ कि अपने से बड़े का आदर करना। कोई एक महाराज के पास गए, कहा महाराज हमारा लड़का चरण नहीं गिरता, हमारा लड़का किसी के चरण नहीं गिरता। महाराज ने कहा नहीं गिरता होगा जरूर। कहा महाराज बिल्कुल नहीं गिरता। महाराज ने कहा बिल्कुल गिरता है। कहा किसी के चरण नहीं गिरता। कहा चरण नहीं गिरता लेकिन आचरण का तो गिरता ही होगा। जो चरण नहीं गिरता वो आचरण का गिरता ही होगा, तभी चरण नहीं गिरता। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कथा से लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? लड़कों का क्या धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करना। स्त्री का क्या धर्म है? अपने पति के, कल वही कहा था, इप्पा तेरु खलख आयस अनुसरी हो। पति का रुख देख करके मुंह से न कहना पड़े, उनके अनुसार चलना। यदि वो राम का द्रोही है तब तो नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी समझते परम स्नेही। लेकिन फिर उसे गाली न दो, सेवा फिर भी उतने ही करना चाहिए, भले वो दुष्ट है, उसका कहा न मानो, भगवान का भजन करो, हाँ ये सब करो, उसका कहा न मानो, लेकिन सेवा तभी करना चाहिए। तो पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, नंद की सेवा, ये सब सेवा जो है शास्त्रों में वर्णन है, इससे अच्छा लाभ मिलता है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे तो कहा देखो अपने पति को ऊंच आसन देना चाहिए, सेवा करना चाहिए। गर्मी का महीना था तो पंडित जी ने कहा देखो जाड़े के महीने में गर्मा करके पानी पैर धोना चाहिए और अपने से ऊंच आसन देना चाहिए, उन्हें भोजन करा करके तब भोजन करना चाहिए, ये सब सिखाया। एक महादुष्टा स्त्री थी, कथा सुनने के लिए गई और उसने सुना, कहा अच्छा ठीक है आज से सेवा करूंगी पंडित, जैसे आपने बताया वैसे करूंगी। जेठ का महीना था, यही कुदाल दौड़ रहे थे खेत में, दोपहर के समय आए, भूखे थे प्यासे थे बेचारे, चौका में जाकर के बैठ गए, जमीन में बैठ करके खाते थे, यह कई पीढ़ा था और महारानी जी उस पर बैठती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पानी और महारानी का मेल हो जाएगा तो कथा में उदाहरण दे रहे थे, कथा तो बंद हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की पीढ़ा था एक, उस पर तो धर्म पत्नी बैठती थी, ये बेचारे जमीन में बैठकर भोजन करते थे। जेठ बैसाख का महीना खेती का काम करके आए, जा करके जमीन में बैठ के कुछ पर्स दुकान उठो उठो, कथा सुन करके आई है कि खिलवाड़ है, अब हमें सुधार हो गया है, उठो उठो चलो दरवाजे पर तो पहले पैर धो दें। गर्मी का महीना था, पानी खौलाए हुए रखे हुई थी, अचला से पकड़ करके ले गई, दोनों पैर पर छोड़ दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब वो चिल्लाने लगे जोर जोर से, कहा कि इससे ठीक तो पहले में था जब कथा सुनने नहीं गई थी। कहा घबराओ ना, पढ़ी नहीं है लेकिन कढ़ी है, अभी ठीक किए देती हूँ। मैं गई और मकोइया का पेड़ ला करके राम गाड़ दिया, अब इतना बड़ा बड़ा झलका पड़ गया। अब वो बेचारे जेठ बैसाख का महीना घाम में इधर जा रहे उधर जा रहे, कहा इससे तो पहले में ठीक था जब कथा नहीं सुनने जाती थी। पता नहीं पंडित जी ने क्या सिखा दिया, हमारी तो मौत होने वाली बातें। अब काफी देर तक वो चिल्लाए खटके, जब कुछ शांति मिली तो कहा चलो भोजन कर लो। अब जमीन में बैठो उठो, याद आया कि पंडित जी ने कहा है कि अपने से ऊंच आसन पति को देना चाहिए, तो पीढ़ा एक था, पीढ़ा कैसे दे देती? तो जो कंडा होता है, कंडा यहाँ कहा जाता है कि कुछ दूसरा कहा जाता है, तो पाथटी कंडा था, उठो जमीन में नहीं बैठना है, कथा सुन करके आई हूँ कि खिलवाड़ है। कंडा दे दिया बैठने के लिए उसे, पीढ़ा कैसे देती है? कि पीढ़ा था तो कहा थोड़ा पीढ़ा से एक अंगूर ऊंचे पड़ता है कंडवा, तो दे दिया। अब बेचारे बैठे, जैसे रोटी तूर करके खाने चले तो उसमें बैठी हुई थी, पीछे एक टंक लगा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक टंकी लगा, वो दरवाजे पर से इधर भाग घूमते हैं उधर भाग घूमते, उनकी हालत खराब हो गई। और जिन्हें 9 टंकी का चस्का होगा उनकी क्या हाल होगी? बोलो सियावर रामचंद्र की। जो रात भर भजन छोड़ करके, सत्संग छोड़ करके और वहाँ 9 टंकी देखते हैं, है कि नहीं? वो जब पाउडर लगाकर खड़े हो जाते हैं वो काले काले, तो जान जाते हैं मानो अप्सरा आ गई है।
अप्सरा आ गई है तो घर के स्त्रियों को कभी चाहे 10 रुपया न दे, चाहे साड़ी न खरीदे हो, वहाँ 50-50 रुपया शुक्रिया अदा कराने में देते हैं। तब वो 3 रंग गोड़ पटकती, यानी 3 पुष्ट तक तुम्हें ले जाऊंगी 60 हाथ नीचे। 3 बार पैर पटक कर तो वो शुक्रिया सुनाती है। 3 पुष्ट तक तो गए नरक के नाले में। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक टंकी लगी तो दिन भर रोए बेचारे। और जिसके अंदर टंकी की चिस्का लग रही है, देखते हैं उनकी कौन हालत होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलिए रामाये मंगलम सीताये मंगलम, रामाये मंगलम सीताये मंगलम, रामाये मंगलम सीताये मंगलम, रामाये मंगलम सीताये मंगलम, रामचंद्र सीताये बार बार मंगलम, रामचंद्र सीताये बार बार मंगलम, राधाये मंगलम कृष्णाये मंगलम, राधाये मंगलम कृष्णाये मंगलम, राधाये मंगलम कृष्णाये मंगलम, राधाये मंगलम कृष्णाये मंगलम, राधा श्री कृष्णाये बार बार मंगलम, राधा श्री कृष्णाये बार बार मंगलम। बोले श्री रामचंद्र की। तो सदा ध्यान हर में लगाना उचित है। सबके लिए उपयोगी है कि सदा ध्यान हर में लगाना उचित है। और साथ साथ विषय वासना को हटाना उचित है। जो चुगली परपंच भरा हुआ है उसे हटा दीजिए। चुगली परपंच को हमेशा हटा दीजिए। इस कान में मस्तिष्क में राम का नाम, राम की कथा, सत्संग भरिए। कूड़ा कबाड़ा हटाइए। सदा ध्यान हर में लगाना उचित है और विषय वासना को मिटाना उचित है। मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना। जहाँ शिक्षा मिलती हो वहीं पर जाना उचित है। और जहाँ नौटंकी हो या और गंदे गंदे गाने हो, अश्लील शब्द का प्रयोग हो, हमें अशिक्षा मिले, वहाँ जाना उचित नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा नृत्य गान का त्याग। नृत्य गान नहीं देखना चाहिए, बौद्ध धर्म का है। अहिंसा सत्य अस्तेय परित्याग। बौद्ध हो जाते हैं, अकर्मी बनने के लिए कुछ न करे, न ब्राह्मण खिलावे न कुछ खिलावे। अच्छा है बौद्ध, अच्छा है बौद्ध धर्म। बौद्ध का नियम कितना सुंदर है। बौद्ध हमारे श्रीमद् भागवत में अवतार लिखा है कि बौद्ध अवतार होगा। बुद्ध भगवान है और बुद्ध का कितना सुंदर धर्म है। अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। नृत्यगान का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामनी कंचन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। ये 9 नियम भगवान बुद्ध के हैं, बौद्ध धर्म के। एक को अपनाते नहीं, कहते हैं बौद्ध हो गया। तो मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। और पड़े मोह निंद्रा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। भाई शब्द मार मार संत जगावत है। शब्द क्या मारते हैं? संत शब्द मारते हैं। यदि उनका शब्द लग गया तो कल्याण होगा। कोई एक शब्द लग गया इस जीव को तो जीव का कल्याण होगा। तो मिले तत्व दर्शन जहाँ जिस भजन में, उसी को सभी बीच गाना उचित है। और पड़े मोह निंद्रा में जो सो रहे हैं, उन्हें शब्द से ही जगाना उचित है। एक बात और देखें, अपने अंदर देखें हाथ धर कर कि हमारे अंदर क्या कमी है। काम कितने हैं प्रबल, कितने क्रोध प्रबल हैं, कितने मोह प्रबल हैं, कितने अहंकार प्रबल हैं। हमारे अंदर कौन कौन कमियां हैं, अपना स्वयं देखो। अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं पर अंकुश लगाना साधना है। और सबको बताना नहीं, सबको बताने वाले तो हजारों हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आचरण के नर धनेरे।
शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वयं आचरण परिवर्तन करने वाले बहुत कम हैं। शिक्षा देने वाले हजारों हैं, लेकिन अपने ऊपर उतारने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। न किसी की बुराई देखो, न किसी की बुराई कहो, और बुरा होगा तो उसके अंदर भी कोई एक गुण होगा, उस गुण को लेने का अभ्यास करो, कोशिश करो। जब तुम सबके अंदर गुण ढूंढ लोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत गुण हो जाएगा। एक एक चौपाई तुम 100 लोगों से लेगो, तुम्हारे अंदर 100 चौपाइयां होंगी। और एक एक अश्लील गाना सबसे लो, एक एक कड़ी, तो 100 अश्लील शब्द हो जाएंगे, जो सुनने में पाप और कहने में पाप। तो यदि 100 लोगों से 100 दुर्गुण लिया तो तुम 100 दुर्गुणी हो जाओगे। और एक एक गुण सब में से ले लो तो तुम्हारे पास 100 गुण हो जाएगा। आप कहोगे सबके अंदर तो गुण होता नहीं। अरे सबके अंदर गुण होता है। सियार इतने नालायक हैं, कहीं चलने लगो आवाज कर दे तो काम नहीं होना है, रास्ता काट दे तो काम नहीं होना है। और उनके अंदर सियार सिंही होती है, उसकी कीमत होती है। भेड़ी होते हैं, भेड़ी पाला जाता है ना, ये भेड़ी होते हैं गणेरिया नाग पालते हैं। वो चले जाए मार्ग से, उस मार्ग से चले जाओ तो स्नान करना बेकार हो गया, पूजा करने के योग्य नहीं हो जाओगे। लेकिन उनके अंदर की यह विशेषता है, उनके जो ऊन है वो इतने पवित्र होते हैं कि उस पर बैठ पूजा करो, उससे पहन करके भोजन करो, वो उनका गुण लो। पैर रखने वो पवित्र हो जाता है, उनका ऊन ले आओ तो पवित्र हो जाता है। तो उनके अंदर कौन सा गुण है? ऊन। सियार के अंदर कौन सा गुण है? सियार सिंगी। कुत्ता के अंदर कौन सा गुण है? इसके जब गला पर नोच जाता है तब कीड़ा पड़ते हैं, तब मरता है। तो इसका पैर कट जाए तो चाट चाट करके ठीक कर देते हैं। इनके जीवा में वो औषधि रहती है, ये चाटा करें तो घाव कैंसर नहीं बनेगा, कीड़ा नहीं पड़ेंगे, चाट चाट करके ठीक कर देगा। वो सांप विषैला जिसके फुंकार से मनुष्य मर जाता है, उसके अंदर वह गुण है कि जो कोई पा जाए तुरंत यहाँ से पकड़ जाएगा, वो राजकोष में जमा हो जाएगा। क्या नाम है इसका? मणि। सर्पों के अंदर क्या होती है? मणि। तो अवगुण न देखो, कुछ न कुछ गुण तो सबके अंदर एक न एक होता है, तो उसके गुण को ले लो, अवगुण को वहीं छोड़ दो। कमियां अपना देखो और दूसरे का क्या देखो? गुण। तो तुम्हारी कमियां निकल जाएगी, तुम्हारे अंदर गुण आ जाएंगे। और तुम अपनी कमी नहीं देते हो, दूसरे के अवगुण देखते हो, तो बुढ़ापे तक में अवगुण से भर जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कमी अपने अंदर की देखो हमेशा, बुरा गैर को ना बताना उचित है। और सत्संगानंद समझ में तुम्हारे, तुम्हें अपना फर्ज निभाना उचित है। देखो जो चलता है वही भूलता है, जो चलेगा नहीं वो भूलेगा नहीं। जो अयोध्या के मार्ग पर चल दिया कि मैं अयोध्या जाऊंगा, हनुमान जी का दर्शन करूंगा, जन्मभूमि बन रही दर्शन करूंगा, और भूल गया तो कोई ना कोई बता देंगे मार्ग है। क्या भूल करके इधर चला गया, मेहनत पड़ेगा तो कुछ मिलेंगे, भैया इधर नहीं है उधर है अयोध्या, तो उधर गलत बता दिया रहता, उधर जाओगे। चलते हो कोई फिर मिल गया, नहीं भैया इधर नहीं उधर है, तो कभी न कभी तो वहां पहुंच ही जाओगे, भले परिश्रम पड़े। और जब चलोगे ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे? तो जो चलता है वो भूलता है, जो भूलता है वही पहुंचता है, और जो चलेगा नहीं वो भूलेगा नहीं। तो हमारा कर्म है, जो भूले हुए हैं, चल रहे हैं, भूल गए, हमारा उन्हें बताना है। हमारा कर्म है जो भूले हुए हैं, उन्हें सत्य मार्ग पे लाता रहूंगा। हमें जो पिलाई गई ज्ञान बूटी, जो महाराज जी ने मुझे जो शब्द दे दिए हैं, महाराज जी की कृपा से जो हमें मिला हुआ है, हमें जो पिलाई गई ज्ञान बूटी, वही ज्ञान बूटी पिलाता रहूंगा, वही ज्ञान बूटी पिलाता रहूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की, रावर कृष्णचंद्र की। हम कथा कहने लगते हैं तो हमें सब जानते हैं कि ये साकार उपासक है कि नहीं। साकार की कथा कहने लगे तो सब कहें साकार उपासक हैं, और निरंकार की कथा कहने लगे तो सब कहें कबीर पंथी है, निराकार की उपासक है कि नहीं।
और हमारे लिए अगुण सगुण में कुछ भेद ही नहीं है। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, बार बीच जिम गावे भेदा। अगुण सगुण में कुछ नहीं, ये तो अल्पज्ञता होने के कारण, वही जो हाथी का बताया है कथा ना, वही है। ना जानकारी होने के लिए हम लड़ रहे हैं अगुण सगुण में। तो पकड़ लिया एक पूछ भाई लिए भागे है? दोनों भगवान के स्वरूप हैं। जैसे बाढ़ भी जल है, जल की तरंगें हैं। इस शरीर में जो बोलता है ये निर्गुण है, ये जीव निर्गुण ब्रह्म है और ये शरीर सगुण है। लेकिन बिना निर्गुण के सगुण कुछ कर नहीं सकता। कुछ कर सकता है? निर्गुण न माने तो निर्गुण निकल जाए तो शरीर कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब निर्गुण को कुछ करना होता है तो सगुण बन जाता है, शरीरधारी बन जाता है। क्यों शरीरधारी बन करके लीला करता है? वहीं से उसकी इच्छा मात्र से सब नाश हो जाए। गाय गाय भवनिध नर तरही, यही पहचान है कि संत हैं, भक्त हैं और पुराणों में मगन रहते हैं, गाते हैं। करते हैं तो ध्यान करते हैं, करते हैं क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और जब ध्यान से उठते हैं तो प्रभु के गुणगान करते हैं कि वो जो अजन्मा है वो कैसा विवाह किया, कैसा नाटक किया, कैसा रोया, कैसा गाया, कैसा ससुराल गया, उसमें मस्त रहते हैं। गाय गाय भवनिध नर तरही। ये योगी है वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और जब समाधि से उठते हैं तो गुणगान करते हैं। तो हमारा जो ये धर्म ग्रंथ है तो कथा का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि राम चरण रति जऊ चाह अथवा पद निर्माण और भाव सहित ते यह कथा करे श्रवण पुटपान। यदि भाव सहित मनुष्य कथा में विलीन हो जाए और अपने अंदर कथा ही भर ले तो उसकी सब व्यथाएं दूर हो जाए। व्यथा रे, व्यथा माने दुख। यदि कथा अंदर प्रवेश कर गया तो व्यथा रह ही नहीं सकती। मुनि दुर्लभ हरि भक्त नल पावई बिनहि प्रयास और जे ये कथा निरंतर है सुनहि मान विश्वास। विश्वास मान करके यदि भगवान की कथा सुनी जाए तो भी बेड़ा पार हो सकता है। ये भक्ति मार्ग है, ये अनुराग मार्ग है। कथा क्या है? ये अनुराग मार्ग से भगवान को प्राप्त किया जाता है और ध्यान जो है वो वैराग्य मार्ग से प्राप्त किया जाता है। प्रभु के दो ही मार्ग हैं, एक अनुराग मार्ग, एक वैराग्य मार्ग। लेकिन अनुराग मार्ग में सीताहरण हो रहा है, कोई ऐसी कथा आती है यदि कहीं आंखों में अस्त्र आ गया, अस्त्र बह गया तो समझ लीजिए कि अस्त्र के साथ साथ हमारे सब पाप बह गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कथा में कभी अस्त्र भी आना चाहिए, कभी प्रसन्नता भी होनी चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीर, यानी शरीर पुलकायमान हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अब वाणी गदगद हो जाए और नयन बहे नीरा, प्रेम अश्रु झलकने लगे। कथा में कथा बन जाओ। और कथा कब बनोगे? जब उसी में लीन हो जाओगे और बैठे हो यहाँ और मन लगा है कहीं अलग, तब कथा में आनंद नहीं आएगा। दो चार बार प्रेम से प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि समय अब 12 बजने को है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। गिर जाए मंगलम शंकराय मंगलम, 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 जिया से खराय बार बार मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामचंद्र सीताय बार बार मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधा श्री कृष्णाय बार बार मंगलम, श्याम रामचंद्र की, राधा कृष्ण चंद्र की।
अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। शान्ति शान्ति शान्ति।